यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपने मन के विचारों को, मन के भावों को समाज के सामने सहजता से पहुंचा सकते हैं। इसलिए आर्यभद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, नौजवान साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने भी ये सोचा कि मैं भी वेदों के अनुसार सामाजिक संदेश, वेदों के अनुसार धार्मिक संदेश, वेदों के अनुसार पारिवारिक संदेश, वेदों के अनुसार मानवता के संदेश, वेदों के अनुसार ब्रह्मचर्य का संदेश, वेदों के अनुसार गृहस्थ धर्म का संदेश, वेदों के अनुसार राष्ट्र धर्म का संदेश, वेदों के अनुसार मानवता का संदेश, वेदों के अनुसार धर्म का संदेश, वेदों के अनुसार ब्रह्मचर्य का संदेश, वेदों के अनुसार सामाजिक समरसता का संदेश और वेदों के अनुसार सदाचार का संदेश देने के साथ साथ उपनिषदों के अनुसार मानव जीवन का उद्देश्य एवं मानव जीवन की सरल आध्यात्मिक व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करूं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया पर सक्रिय रूप से उपस्थित मेरे सब्सक्राइबर्स बंधुओं, लाइकर्स मित्रों, कमेंटर्स मित्रों, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में संतुलन होना बहुत आवश्यक है। उससे पूर्व कि मैं आपके सामने संतुलन पर विस्तार से चर्चा करूं, मैं ये बता देना चाहता हूं कि उपरोक्त विषयों के साथ साथ मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, रामायण के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, महाभारत के अनुसार योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र के पावन जीवन चरित्र पर प्रकाश डालूंगा। मेरे मित्रों, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे संतुलन पर चर्चा करूंगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि वेद हमें जीवन में संतुलन बनाने की प्रेरणा देता है और जहां संतुलन होता है वहां पर शांति होती है। जहां असंतुलन होता है अर्थात जहां संतुलन का अभाव होता है वहां पर अशांति होती है। जहां पर संतुलन होता है वहां पर सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। जहां पर असंतुलन होता है वहां पर असफलता जन्म लेती है। मेरे प्यारे मित्रों, जहां पर संतुलन होता है वहां पर रिश्ते मजबूत होते हैं। जहां पर संतुलन का अभाव होता है वहां रिश्ते कमज़ोर पड़ते हैं। इसलिए हमें पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों में यदि दृढ़ता लानी है, यदि हमें वैयक्तिक जीवन में, निजी जीवन में हमें दृढ़ता लानी है, तो हमें अपने जीवन में संतुलन अपनाना होगा। मेरे सब्सक्राइबर्स मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज हम सृष्टि में जब नज़र डालते हैं और हम सामाजिक जीवन में जब नज़र डालते हैं, संसार में जब नज़र डालते हैं, तो आप देखेंगे कि सारी जगह संतुलन काम कर रहा है। जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो सृष्टि में दुर्घटनाएं हो रही हैं या ब्रह्मांड में दुर्घटनाएं हो रही हैं या सामाजिक जीवन में दुर्घटनाएं हो रही हैं या जो पारिवारिक जीवन में दुर्घटनाएं हो रही हैं या जो सार्वजनिक जीवन में दुर्घटनाएं हो रही हैं या जो निजी जीवन में अर्थात वैयक्तिक जीवन में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो जीवन में, समाज में, संगठन में, राष्ट्र में संतुलन के अभाव के कारण हो रही है। इसलिए वेद हमें कहता है, वेद के अनुसार, वेद में एक मंत्र आता है कि ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथा मयम च अस्मिन् सदहस्ते यद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। मेरे आर्य बंधुओं, मैं इस मंत्र की विस्तृत व्याख्या में न जाते हुए संक्षिप्त में जो इसमें निहित संदेश है
वो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस वेद मंत्र में प्रार्थना के माध्यम से संतुलन की प्रार्थना, संतुलन की वंदना और संतुलन की याचना परम पिता परमेश्वर से की गई है, जिसमें कहा गया है कि हे परम पिता परमेश्वर, आप मेरे जीवन में संतुलन अर्थात इष्ट और आपूर्ति को प्रदान करें। हे परमपिता परमेश्वर, इस यज्ञशाला में बैठे हुए जो विद्वान हैं वो भी मेरे जीवन में इष्ट और आपूर्ति को सिद्ध करने का प्रयास करें या इष्ट और आपूर्ति को सिद्ध करने में वो मेरा सहयोग करें। इस मंत्र के माध्यम से हमें संतुलन की प्रेरणा मिलती है। जहाँ संतुलन है वहाँ जीवन में शांति की संभावनाएं प्रबल रहती हैं। जहाँ संतुलन का अभाव रहता है, चाहे वो सामाजिक जीवन हो, चाहे वो वैयक्तिक जीवन हो, वह जीवन डगमगा जाता है, अपने लक्ष्य से भटक जाता है। आर्यभद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, संतुलन आशा का प्रतीक है, असंतुलन निराशा का प्रतीक है। संतुलन हमारी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है, जबकि असंतुलन हमें पतन की तरफ ले जाता है। असंतुलन तोड़ने का काम करता है, जबकि संतुलन जीवन में जोड़ने का काम करता है। संतुलन हमारे जीवन में धीरता प्रदान करता है। संतुलन धीरता का प्रतीक है, जबकि असंतुलन अधीरता का प्रतीक है। इसलिए हम अपने जीवन में संतुलन को अपनाएं। और मेरे मित्रों, अपनी बात को समाप्त करने से पूर्व मैं आपको ये दृढ़तापूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि यदि ये सत्य है, ये बात जितनी सत्य है कि विश्वास की नींव पर हमारे सामाजिक सरोकार अर्थात सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों की नींव है, विश्वास हमारे सामाजिक रिश्तों की नींव है, ये जितना सत्य है उतना ये भी सत्य है कि विश्वास जो है वो संतुलन की नींव पर टिका हुआ है। इसलिए आओ हम समाज में संतुलन स्थापित करें। आइए हम सब मिलकर के जीवन में संतुलन स्थापित करें। आइए हम अपने जीवन में संतुलन स्थापित करें, क्योंकि पिता पुत्र के संबंधों में यदि संतुलन होगा तो संबंध मजबूत होंगे। पति पत्नी के जीवन में यदि संतुलन होगा तो पति पत्नी का ग्रस्त जीवन दृढ़ होगा, स्थिर होगा। यदि गुरु शिष्य में संतुलन होगा तो उनके संबंधों में दृढ़ता रहेगी। यदि अधिकारी और कर्मचारी के जीवन में संतुलन होगा तो उनके रिश्तों में भी मजबूती होगी। अर्थात हम देख रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में भी, संसार में भी, समाज में भी संतुलन काम कर रहा है। इसलिए आइए हम सब मिलकर के, हम चाहे पुत्र के रूप में हैं, हम चाहे पिता के रूप में हैं, हम चाहे पति के रूप में हैं, हम चाहे पत्नी के रूप में हैं, हम चाहे अधिकारी के रूप में हैं, हम चाहे कर्मचारी के रूप में हैं, हम चाहे श्रोता के रूप में हैं, हम चाहे वक्ता के रूप में हैं। आइए हम सब मिलकर के अपने जीवन में संतुलन को अपनाएं। जहाँ संतुलन का अभाव है, आइए वहाँ हम संतुलन स्थापित करके हम समाज में दृढ़ता प्रदान करें, परिवारों में दृढ़ता प्रदान करें, हम सार्वजनिक और वैयक्तिक जीवन में हम दृढ़ता प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अगली बार किसी दूसरे विषय पर मैं आपसे विस्तार से चर्चा करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।